हेलो फ्रेंड, हम देख रहे हैं मन की आवाज़ प्रतिज्ञा में। और जैसे कि क्रेशर की अम्मा प्रतिज्ञा को कहती कि ये पति पत्नी के बीच का मामला है, तुम इसमें ना पड़ो। तभी कृष्णा आ जाता है और कृष्णा शक्ति पर भड़क जाता है और कहने लगता है, अरे क्या शक्ति भैया, क्या लगा रहा है, अरे रात कितनी हो गई। तभी शक्ति कहता है, अरे भाई तुम अपनी लुगाई को लेकर जाओ, सो जाओ ना अपने कमरे में, उसे कहो कि चलो। तभी कृष्णा कहता है कि चलो तो प्रतिज्ञा, लेकिन प्रतिज्ञा मना कर देती है कि नहीं कृष्णा, हम अभी नहीं आएंगे। अगर केसर दीदी शक्ति भैया के साथ नहीं रहना चाहती तो ये चाची ज़बरदस्ती नहीं कर सकती। तभी ये सोचकर तो प्रतिज्ञा फिर से उन्हें कहने लगती है कि अगर आपको लगता है कि केसर दीदी शक्ति भैया के साथ एक ही कमरे में रहे तो आप सवेरे होते ही बाबूजी से बात कर लीजिए, क्योंकि बाबूजी ने मना किया है कि शक्ति भैया के साथ केसर दीदी नहीं रह सकती। और प्रतिज्ञा कहती है कि दीदी चलो हमारे कमरे में, लेकिन केसर कहती कि अरे प्रतिज्ञा, हम तुम्हारे कमरे में कैसे आएंगे, अरे चलो ना दीदी तुम, हम है ना। कृष्णा केसर के अम्मा को भी कहते, जाओ ना, जाके सो जाओ, सवेरे देखेंगे क्या करना है, बाबूजी बुलाएंगे तुमको, बाबूजी को बताना है। और जैसे ही अपने कमरे में दोनों आ जाते हैं, केसर भी सो जाती है और प्रतिज्ञा भी। लेकिन हमारे लल्ला को अभी कहाँ नींद आएगी भाई, उन्होंने भगवान के को नमन कर दिया है। जैसे कि वो प्रतिज्ञा सोने की कोशिश कर रही होती तो कृष्णा उसकी तरफ देखकर आवाज़ करता है और उसे कहता है कि अरे यहाँ आकर सो ना मेरे पास। अरे कृष्णा, कम से कम ये तो देख लेते, तुम्हारी बहुजाई केसर प्रतिज्ञा के बाजू में सोई है, वो कैसे आएगी तुम्हारे पास। सवेरे कृष्णा साफ तो उठ जाते हैं दर्शकों। और जैसे ही कृष्णा प्रतिज्ञा को उठ कर देखता है तो कहना, अरे बाबू उठ गए इतनी जल्दी, तुम्हें अच्छी तो नींद आई ना। तभी प्रतिज्ञा कहती है, कृष्णा इतनी जल्दी तैयार होके कहाँ जा रहे। अरे बाबू, हमने तुम्हें बताया था ना कि ढाबे के लिए जगह देखनी है, इसीलिए मैं जगह देखने के लिए जा रहा हूँ। प्रतिज्ञा कहती, अच्छा ठीक है, तुम तैयार होकर आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ते का बंदोबस्त करता हूँ। तभी प्रतिज्ञा और सभी नाश्ते के टेबल पर बैठते, ठाकुर साहब भी वहाँ आते। और क्या बाबा इतनी सवेरे सवेरे। हाँ बाबूजी, मैं अभी एक भी दिन लेट काम करना नहीं चाहता, मैं आज जगह देखने के लिए जा रहा हूँ ढाबे के लिए, आज जल्दी से मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो ठाकुर सज्जन सिंह कहते हैं, अरे बेटा तू घर में रहे या बाहर रहे, तू नाराज रहे या ना रहे, लेकिन हमारा आशीर्वाद हमेशा सर पे रहेगा बेटा। अरे हमें तो अच्छा लग रहा है कि मेरा बाबा इतनी जल्दी सवेरे उठकर तैयार होकर काम के लिए जा रहा है। और तभी केसर की अम्मा अपना बोरिया बिस्तर समेट लेती है और कहती है कि अरे दादा, हम तो जा रहे हैं, अभी हमारा तो दाना पानी सब यहाँ से ख़त्म हो गया। ठाकुर सज्जन सिंह कहने, अरे समधी जी बताओ तो सही, किसने कहा, क्या कहा आपसे। ठाकुरानी भी पूछने लगती है, पहले बताओ केसर की अम्मा क्या हुआ है। तभी वो कहने लगती है, आपकी छुटकी बहू ने हमारा खाने पाने का वह सब कुछ बोल के दिखाया है, और वो कह रही थी कि आपको यहाँ रहने की कोई ज़रूरत नहीं, आप यहाँ से जा सकती थे। प्रतिज्ञा कहती है, अरे चाची आप झूठ क्यों बोल रही हैं, आप ही तो केसर दीदी को शक्ति भैया के कमरे में भेज रही थी, और मैंने यही कहा कि आप बाबूजी से पूछ लो, मैंने थोड़ी मना किया था कि इस बारे में, बाबूजी मैंने कुछ भी नहीं कहा। तभी शक्ति के पास आकर ठाकुर सज्जन सिंह उसे गाली देने लगते और केसर को पूछने लगते, देखो बेटी, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ और पूछना भी चाहता हूँ, मुझे एक सही बात सही से बता, तुम्हें शक्ति के साथ रहना है या नहीं, ये आखिरी तुम्हारा फैसला होगा। तभी केसर झट से ना कह देती और जैसे ही केसर ना कहती है सभी उसकी तरफ देखने लगते। लेकिन केसर की अम्मा कहती है कि अगर तुम्हें हमारे दामाद के साथ रहना है नहीं तो हम यहाँ क्या कर रहे। तो वो कहती है, हमारा तो मर जाना ही बेहतर है। और जहर की बोतल रहती है वो पीने लगती है। ये देखकर केसर को सच में लगता है कि अम्मा मर जाएगी। तभी वो रोकर कहने लगती है कि अम्मा आप जैसे चाहेगी वैसे होगा, हम इनके साथ एक कमरे में रहने के लिए तैयार है। भाई अभी सज्जन सिंह का जो ड्रामा था अब तो वो पूरा हो गया, उनको भी शक्ति और केसर फिर से एक हो जाए यही चाहिए था। और इधर कृष्णा अपने ढाबे के लिए बावर्ची का इंटरव्यू ले रहा है दर्शकों, और कृष्णा के दोस्त इसमें मदद कर रहे। तभी एक मोटा सा पतला आदमी वहाँ आता है, कहने लगता है कि अरे भैया जी, आपको जो जैसा भी खाना चाहिए ना हम बना लेंगे। तभी झट से कृष्णा कहता है, तुम्हें छोले भटूरे बनाने आते हैं क्या। अरे भैया, छोले भटूरे तो बहुत स्वादिष्ट बनाते हैं हम, अगर आप खाओगे ना तो आप तो उंगलियां चाटते रह जाओगे। अभी फाइनल हो गया है कि मोटा आदमी कृष्ण का ढाबे का बावर्ची बनेगा। और इधर ठाकुर सज्जन सिंह और ठाकुरानी अपने कमरे में बैठे होते, तभी शक्ति आता और कहते, अरे बाबूजी क्या कमाल कर दिया आपने,
और समधन जी भी आ जाती है और कहती है, अरे दादाजी आपने जैसे कहा था वैसा ही हमने किया ना, देखो हमारी बेटी आपके बेटे के साथ एक ही कमरे में रहने के लिए अभी तैयार हो गई है। और कृष्णा ढाबे के लिए जगह ढूंढ रहा है, तभी एक ब्रोकर उसे मिलता है, उसका नाम है पांडे जी। और पांडे जी बड़े ही प्यार से कहते कि अरे बाबा आपको जैसी ही जगह चाहिए ना वैसी जगह मेरे पास है, एक कॉलेज के आगे आ जाकर वो जगह दे देता है। कृष्णा कहता है कि भाई हमें पहले प्रतिज्ञा से पूछना पड़ेगा। प्रतिज्ञा कहती जगह तो अच्छी है कृष्णा, लेकिन 4 बजे तक ही वहाँ धंधा रहेगा, बाकी का टाइम क्या करेंगे। तभी कृष्णा कहते हैं क्या रे भाई हम तुम्हें क्या उल्लू दिख रहे क्या। वो कहता है भैया जी दिक्कत नहीं, हम आपको दूसरी जगह दिखाते। तभी और एक जगह कृष्णा को देता है ढाबे के लिए। और इधर दादी अरे बहू ऐसे कैसे बास आ रही, कैसे कहाँ से आ रही देखो तो जरा। तभी आरुषि कहती है कि अरे दादी बाहर वाले न कोई नॉनवेज बना रहे पड़ोसी, उसकी बदबू आ रही। तभी दादी कहती जाके सभी खिड़कियां दरवाजे बंद कर लो। दरवाजे खिड़की बंद करने के बाद भी बास आ रही होती, तभी दादी किचन के और आती है और देखती है कि कोमली वह मछली बना रही होती। तो दादी भड़क जाती और कहने लगती कि अरे कोमल तुमने ये क्या किया, तुमने तो हमारा धर्म ही भ्रष्ट कर दिया। अरे तुम्हें अगर खाना तो नैना जी भी कहती कोमल तुम्हें खाना था तो बेटा तुम बाहर जाकर खाती ना। क्या कोमल कहती बाहर जाके क्यों खाए, अगर हमें बनाना आता है तो हम घर पे क्यों ना बनाए। और देखो सासू माँ हम क्या आपके चूल्हे पर नहीं बना रहे, हमने अपना अलग सा चूल्हा बनाया ना, हम वहाँ पर ही बना रहे। लेकिन दादी को अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि दादी अभी भी बहुत नाराज है कोमल। जैसे ही कृष्णा घर पर आता है और समझ जाता है कि घर में तो अभी उल्टी गंगा बहनी चालू हो गई, क्योंकि प्रतिज्ञा तो नाराज दिख रही और शक्ति नौकरों से मिलकर अपने हाथ पैर धुलवा रहा होता है। केसर पानी का पतीला लेकर आती है और कहता है कृष्णा अरे भैया ये क्या बात हुई, क्या चल रहा है भाई। तभी शक्ति कहता है अरे पहले मिठाई तो खाओ तुम, देखो ये मिठाई है तुम्हारे लिए। तभी वो कहने लगता है क्यों तुम्हारी दूसरी शादी हो रही क्या। तभी वो शक्ति कहता है अरे दूसरी कैसे शादी होगी, पहली लुगाई हमको मिल गई ना, हमारी इस खुशी में हमने मिठाई बांटी। कृष्णा बाबा और इधर प्रोफेसर जी को दादी कहती है कि अरे शामू यहाँ आओ तो हमें तुमसे कुछ बात करनी। जैसे ही प्रोफेसर जी अम्मा जी के पास जाकर बैठते हो कहने लगती देखो शामू अब हमें तुम्हारे घर में नहीं रहना, लगता है कि यहाँ हमारे अभी सबको तकलीफ हो रही है, हमें किसी वृद्धाश्रम में भेज दो, यही सबके लिए अच्छा होगा। तभी प्रोफेसर जी माँ क्या बात हुई, आप ऐसा क्यों बोल रही हो। तभी दादी कहती है कि कोमल ने आज घर में मछली बनाई है। तब प्रोफेसर जी समझ जाते कृष्णा बाबू अपने बाबू को मनाने की कोशिश कर रहा है दर्शक, और कहता है कि देखो बाबू मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, तुम काय को इन लोगों के झमेले में पड़ रहे हो, देखो तुम अपने बारे में सोचो और हमारे बारे में, तुम्हें क्या अच्छा लगता है जैसा मैं करता हूँ तुम भी वही करो। देखो मैं तुम्हें उदास नहीं देख सकता, जरा मुस्कुरा दो तो। अरे बाबू तुम मेरे बारे में सोचो ना, देखो इधर देखो मेरी तरफ। पता भी प्रतिज्ञा जोरों से हंसने लगती है और कृष्णा उसे कहता जैसे ही ढाबे की कमाई चालू हो जाएगी ना मैं तुम हमारी पहली कमाई तुम्हारे हाथ में रखूंगा। लेकिन प्रतिज्ञा कहती नहीं, तुम बाबूजी के हाथ में अपनी पहली कमाई देना। ये सुनकर ठकुरानी मुस्कुराने लगती है, वो चुपके से उन दोनों की बातें सुन रही होती है और उन्हें उसे बहुत अच्छा लगता है। ठाकुरानी फिर कमरे में आती है और ठाकुर साहब से कहने लगती है कि देखिए बाबा जो काम कर रहा है ना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, आप उसे समझाओ, आप उसे पैसे आना दो। तभी ठाकुर जी भड़क जाते और कहने लगते तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा बाबा हमेशा ही अपाहिज की तरह रहे, तुम्हारे पल्लू से बंधा रहे। अरे अगर वो कुछ करना चाहता है तो करने दो ना यार, तुम्हें क्या तकलीफ है। तुम एक बार मेरी आखिरी बार सुन लो, अगर तुमने कुछ भी करने की कोशिश की तो देख लेना मेरी जूती है और तुम्हारा मुंह। और इधर प्रोफेसर जी नैना जी से कहते हैं कि तुमने कोमल को मना क्यों नहीं किया कि मछली घर में ना बनाए। तभी का नैना जी कहती है अगर हम कोमल से मना करते तो आदर्श हमसे दूर हो जाता, आदर्श घर से बाहर चला जाता और हम अपने बेटे से दूर नहीं रह सकते। अगर वो घर से बाहर चला जाता तो हम उसके बगैर नहीं जिंदा रहते। और इधर केसर को गंदी नज़र से देख रहा होता और कहता है कि अरे क्या तुम उस मास्टरनी के भरोसे लग गई थी, औरत को हमेशा पति की जूती के बराबर रहना चाहिए।
जैसे कि मर्द हमेशा एक सांड की तरह होता है और औरत हमेशा एक गाय की तरह। समझ में आया क्या मैंने क्या कहा? अरे भाई, अगर मैं वहाँ होती ना, तुम्हारे 2-4 थप्पड़ लगा देती मुंह पर। और इधर आदर्श को भूख लगी होती तो कोमल मछली बनाकर लाती है, और जैसे ही मछली को आदर्श देखता है तो कहने लगता है, कोमल तुमने ये क्या मछली बनाई क्या घर में? कोमल कहती कि हाँ, हमने तुम्हारे लिए मछली बनाई आदर्श। तभी को आदर्श भड़क जाता और कहने लगता है कि हमारे घर में कोई नॉनवेज बनाता ही नहीं और खाता ही नहीं, तुमने कैसे बनाया कोमल? अगर तुम्हें खाना था तो बाहर से लेकर आती। तभी कोमल कहती, अरे तुमने होली के दिन तो बकरा खाया था और अब क्यों चोंसले कर रहे हैं? तभी आदर्श कहता है, तुमने अच्छा नहीं किया कोमल, हमसे पूछ लेना चाहिए। तभी कोमल कहती है, अगर तुम ऐसे ही करते रहोगे तो मैं यहाँ नहीं रहूँगी, मैं अपने बाबूजी के घर चली जाऊँगी। आदर्श कहता है, ठीक है, तुम्हें जो अच्छा लगे तुम वही करो। सवेरे होते ही कोमल अपने बाबूजी के घर निकलने वाली है। दर्शकों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।